हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है? ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, ओके, जिसमें कि जितने भी नोड्स हैं वो तुम्हारा वेरिएबल सिस्टम के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और इन नोड को हम ब्रांच के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आर ऑफ एस है इनपुट, ये हम दे रहे हैं एक सिस्टम में जी ऑफ एस, और यहाँ पे आ रहा है आउटपुट। इस आउटपुट से हम एक फीडबैक पाथ लगा रहे हैं एच ऑफ एस, और इस फीडबैक पाथ से हम इस समेशन ब्लॉक में दे रहे हैं, कंपैरेटर में दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फीडबैक सिग्नल बन रहा है वो सपोज़ करो बी ऑफ एस बन रहा है, और इस फीडबैक और इनपुट के वजह से यहाँ पे एक सिग्नल बन रहा है ई ऑफ एस, एरर। नाउ अगर इसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे जितने भी नोड्स और समेशन है वो तुम्हारा एक नोड की तरह काम करेगा। यहाँ पे जितने भी टेक ऑफ पॉइंट है या समेशन है वो तुम्हारा एक नोड की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम आर ऑफ एस दे रहे हैं एक नोड पे, फिर यहाँ से सेकेंड नोड पे हम दे रहे हैं जी ऑफ एस, और फिर सेकेंड नोड से हम आउटपुट में दे रहे हैं सी ऑफ एस। इस सी ऑफ एस से हम एक नोड पे दे रहे हैं, इस नोड को हम लिख रहे हैं बी ऑफ एस। तो इस सी ऑफ एस से हम क्या दे रहे हैं एच ऑफ एस, इसका डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में, और फिर इस बी ऑफ एस से हम दे रहे हैं ई ऑफ एस पे, ये तुम्हारा ई ऑफ एस है, इस बी ऑफ एस से तुम्हारे ई ऑफ एस पे दे रहे हैं विथ -1, क्योंकि यहाँ समेशन में क्या है माइनस साइन है, राइट। तो जैसा साइन रहेगा उस तरह से उसको सिग्नल देंगे, ओके। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बी ऑफ एस से ई ऑफ एस पे जाएगा -1। नाउ ये तुम्हारा हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में तुम एक और चीज़ देखो, जो तुम्हारा सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है ब्रांच में सिर्फ एक डायरेक्शन में, राइट। वो तुम्हारा ब्रांच में सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि तुम अगर यहाँ पे ई ऑफ एस और बी ऑफ एस के बीच में देखो तो ई ऑफ एस और बी ऑफ एस के बीच में -1 ट्रांसमिट हो रहा है, और -1 का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया हुआ है, उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा। नाउ तो अब हम लोग देखेंगे फ्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो हमारा सबसे पहला टर्म है नोड। तो नोड एक्चुअली में एक सिस्टम वेरिएबल होता है। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में तुमको कुछ नोड दिख रहा होगा, राइट। तो नोड एक्चुअली में एक वेरिएबल होता है, एक सिस्टम का वेरिएबल होता है विच इज़ इक्वल टू जितने भी इनकमिंग सिग्नल है उस नोड पे उसके सम के बराबर, ओके। जितने भी इनकमिंग सिग्नल है उस नोड पे उसके सम के बराबर जो वैल्यू होगा दैट इज सिस्टम वेरिएबल, ओके, दैट इज इक्वल टू नोड। तो यहाँ पे नोड क्या कर रहा है, सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है इनपुट नोड या सोर्स नोड। तो इनपुट नोड किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक आउटगोइंग ब्रांच हो। जैसे यहाँ पे इनपुट नोड कौन सा है, आर ऑफ एस, तो इसमें सिर्फ एक आउटगोइंग ब्रांच है, ठीक है। आर ऑफ एस से कहाँ जा रहा है, ई ऑफ एस, तो इसमें सिर्फ एक आउटगोइंग ब्रांच है। सो दैट इज कॉल्ड इनपुट नोड। सिमिलरली आउटपुट नोड या सिंक नोड किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक इनकमिंग ब्रांच है। यहाँ पे आउटपुट नोड कौन सा है, ये वाला, राइट। तो इसमें सिर्फ एक इनकमिंग ब्रांच है, तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट नोड। नेक्स्ट है मिक्स्ड और चेन नोड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नोड पे इनकमिंग ब्रांच भी है और आउटगोइंग ब्रांच भी है, तो ऐसे नोड को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड या चेन नोड बोलेंगे। नेक्स्ट पाथ। पाथ किसको बोलते हैं, देखो कोई भी ब्रांच एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कनेक्टेड है, सभी ब्रांच यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कनेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड पाथ। तो जितने भी तुम्हारे पाथ हैं जो तुम्हारा इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है। यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ क्या है, इनपुट से आउटपुट की तरफ कौन जा रहा है, ये वाला, राइट। और ये वाला नहीं होगा, ये वाला पाथ नहीं होगा, क्योंकि इनपुट से आउटपुट की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट से आउटपुट की तरफ
कौन सा जा रहा है, ये येलो वाला जो मार्क किए हैं, तो ये तुम्हारा एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। और भी फॉरवर्ड पाथ हो सकता है। तो फॉरवर्ड पाथ क्या बोलते हैं, जिसको फॉरवर्ड पाथ किसको बोलते हैं, जो तुम्हारा इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट लूप, लूप किसको बोलते हैं, जो तुम्हारा पाथ स्टार्ट और एंड एक ही नोड पे करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस नोड पे देखा जाए तो इस नोड से एक सिग्नल स्टार्ट हुआ और फिर एंड भी इसी नोड पे हुआ, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे लूप। लूप दो तरह का होता है, इसको हम लोग लूप बोलते हैं। और अगर इन केस कुछ इस तरह का होता, यहाँ पे कुछ इस तरह का कनेक्टेड होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लूप। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं है, सिर्फ लूप है। नाउ सेल्फ लूप, यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान पे रखेंगे। सेल्फ लूप कभी भी इनपुट नोड पे वैलिड नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ लूप कभी भी इनपुट नोड पे वैलिड नहीं होता है। अगर तुम यहाँ पे सेल्फ लूप बनाओगे आर ऑफ एस में, तो वो वैलिड नहीं होगा। वेयर एज लूप या सेल्फ लूप आउटपुट नोड पे वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। सबसे पहला कि इनपुट नोड पे सेल्फ लूप वैलिड नहीं होता है, और सेकेंड आउटपुट नोड पे लूप और सेल्फ लूप दोनों वैलिड होता है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग लूप किसको बोलते हैं, ऐसे लूप को बोलते हैं जो एक ही कॉमन नोड शेयर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ये मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ है और ये तुम्हारा फीडबैक पाथ है, सपोज करो। ओके, तो यहाँ इनपुट से आउटपुट में एक सिग्नल जा रहा है। तो यहाँ पे नॉन टचिंग लूप कौन सा हो गया, एक सपोज करो ये, सपोज करो यहाँ पे एक और लूप है। तो यहाँ पे नॉन टचिंग लूप क्या है, देखो एक लूप तो ये हो गया, ये इस नोड से चालू हुआ, इसी नोड पे एंड हो गया, राइट। दूसरा ये है, ओके, दूसरा नोड ये है, जिस नोड से चालू हुआ उसी नोड पे एंड हो गया। और तीसरा ये है, जिस नोड से स्टार्ट हुआ उसी नोड पे ख़त्म हो गया। हम एरो को देखेंगे तो जिस नोड से स्टार्ट होगा उसी पे ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, नॉन टचिंग लूप हो गया। ये दोनों तुम्हारा नॉन टचिंग लूप हो गया, राइट। और इस लूप को हम लोग नॉन टचिंग लूप नहीं कह सकते, क्योंकि ये लूप इससे भी एक कॉमन नोड शेयर कर रहा है, ये वाला, और ये इससे भी एक कॉमन नोड शेयर कर रहा है, ये वाला। तो ये बीच में जो बनाया है ये वाला लूप, ये किसी से भी अपना ये किसी से भी नॉन टचिंग नहीं है, ये दोनों से अपना नोड शेयर कर रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, ये फर्स्ट और ये सेकंड लूप, इन दोनों की बात करें तो ये कोई भी कॉमन नोड को शेयर नहीं कर रहा है एक दूसरे से, राइट। तो ये यहाँ पे तुम्हारा नॉन टचिंग लूप हो गया। नाउ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन लिखे हुए हैं, इससे हमको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, y2 इक्वल टू a12 इंटू y1 प्लस a32 इंटू y3। तो y2 यहाँ पे क्या है, एक नोड है जो कि एक सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम नोड के डेफिनेशन में बताए थे, नोड क्या होता है, एक सिस्टम वेरिएबल होता है विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल। तो यहाँ पे y2 क्या हो गया, एक नोड हो गया, ओके। और यहाँ पे सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल, तो इनकमिंग कहाँ से आ रहा है, ये इनकमिंग सिग्नल कहाँ से आ रहा है, a12 इंटू y1, यानी कि y1 से एक सिग्नल आ रहा है a12, ओके। और y3 से एक सिग्नल आ रहा है a32, तो y3 से एक सिग्नल आ रहा है a32। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y3 इज इक्वल टू a23 इंटू y2। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बनेगा, y3 इज इक्वल टू a23 इंटू y2, मतलब y3 में कहाँ से एक सिग्नल आ रहा है, a23, तो a23 हम बनाएंगे यहाँ पे, और ये आ रहा है y2 से, ओके। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या है, a43 इंटू y4, यानी कि y4 से एक सिग्नल आ रहा है, y4 से एक सिग्नल आ रहा है
A4 3। नाउ थर्ड इक्वेशन में हम देखेंगे, थर्ड इक्वेशन में y4 इक्वल टू क्या है, A24 इंटू y2, मतलब y2 से एक सिग्नल आ रहा है y4 पे, y2 से एक सिग्नल आ रहा है y4 पे, ओके, कौन सा, A24, और y3 से एक सिग्नल आ रहा है y4 पे, तो y3 से एक सिग्नल आएगा y4 पे विच इज इक्वल टू A34। नाउ y4 देखो, अब ये वाला इक्वेशन देखो, y4 इज इक्वल टू, यहाँ पे तीसरा टर्म क्या है, A44 इंटू y4, यानी कि y4 से एक सिग्नल y4 पे ही आ रहा है, ओके, तो y4 से एक सिग्नल y4 पे ही आ रहा है, यानी कि कैसा है, सेल्फ लूप है, दैट इज A44। नाउ लास्ट इक्वेशन क्या है, y5 यानी कि एक और नोड है, y5 इज इक्वल टू A25 इंटू y2, मतलब y2 से एक और सिग्नल आ रहा है y5 पे, y2 से एक और सिग्नल आ रहा है y5 पे, A25, और y5 पे एक और सिग्नल आ रहा है y4 से, यहाँ पे देखो y5 पे एक और सिग्नल आ रहा है y4 से, तो y4 से क्या आ रहा है, A45, A45। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। तो ये मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ है।